बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इरफान अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो मार्केट वीकली रिव्यू करेंगे और उसमें जो लास्ट वीक हमारा एंड हुआ है 11 फरवरी 2022 को, उसका हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। उसमें हमको बताएंगे कि इस मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, इंडेक्स की क्या क्या मूवमेंट्स रहीं और आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड है और कौन कौन से ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो वी बिगिन आवर वीडियो। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पिछले वीक में KSE 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि 0.4% का गेन बनता है। लेकिन पूरे वीक में हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी लोअर साइड पे रहे हैं, और अगर हम इसको पिछले वीक से देखें तो उससे तकरीबन 28% की वॉल्यूम में डिक्लाइन आई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। इस ड्यूरिंग द करंट वीक जो मार्केट में ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें फॉरनर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं और $5.9 मिलियन की नेट सेल की है। और ये जो ज़्यादातर सेल है आपके टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स में हुई है। अगर हम इंडेक्स की मूवमेंट्स का देखें कि जो इंडेक्स ने 5 दिन की क्लोजिंग दी है पिछले वीक में, तो इंडेक्स का हाई और लो अगर हम देखें तो उसमें वी कैन क्लियरली सी कि इंडेक्स की जो मंडे की क्लोजिंग थी वो 45,841 थी। इसने हाई 46,340 का लगाया और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 46,079 पे हुई है। नो डाउट कि ये भी 46,000 से ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन इवन देन कि इस पूरे वीक में मार्केट 500 से 600 पॉइंट्स के बैंड में मूव की है, विच इज़ अ रेंज बाउंड एक्टिविटी, और विच शोज़ कि मार्केट में अभी जो भी सपोर्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हम इस पिछले वीक में पॉजिटिव पॉइंट कंपनीज का और नेगेटिव पॉइंट कंपनीज का एनालिसिस करें, तो पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा एंग्रो ने कंट्रीब्यूट किया है, इसने 86 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। दाऊद हरक्रीज ने 64 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। मिज़ान बैंक ने 59, EPCL ने 34, FFC ने 33 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। अच्छा, EPCL ने एक अपना बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में एक अच्छी मोमेंटम बनी। इसी तरह FFC ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में अच्छी मूवमेंट बनी है। और मिज़ान बैंक पे सिमिलरली इसके जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं उसमें भी एक्सपेक्ट कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें एक अच्छी इंक्रीज़ आएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स शेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसकी प्राइस में भी एक अच्छी हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। डाउन साइड पे PSO ने 38 नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, AICL ने 35, सिस ने 33, MCB ने 21 और पाक इलेक्ट्रॉन ने 19। अच्छा, अब इसमें PSO में नेगेटिव इवेंट ये हुआ है कि नो डाउट PSO की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, दैट इज़ 63 रुपीज़ EPS पर शेयर। लेकिन PSO ने कोई डिविडेंड नहीं दिया और उसकी मेन रीज़न थी सर्कुलर डेट। PSO के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सके, क्योंकि उसके सारे पैसे जो हैं वो रिसीवेबल्स में स्टक हुए हुए हैं। तो इस वजह से इसके इन्वेस्टर्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और PSX के शेयर में डिक्लाइन आई है। इसी तरह सिस में, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि फॉरनर्स की सेलिंग थी, जिसकी वजह से ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो नीचे गया और उसके साथ अकॉर्डिंगली सिस में भी एक डिक्लाइन देखी। MCB में भी डिविडेंड पे आउट का इशू आया है कि उसमें नो डाउट इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी रिपोर्ट हुई, लेकिन इसकी डिविडेंड पे आउट कम हुई, जिसकी वजह से इसके इन्वेस्टर्स ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया है और उस पर थोड़ी सी प्राइस इसकी माइनस हुई है। इसी तरह पाक इलेक्ट्रॉन है। पाक इलेक्ट्रॉन ने ड्यूरिंग द वीक राइट इशू एक अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम 14 रुपीज़ पे एक राइट इशू अपने क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को ऑफर करेंगे, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस उस लेवल से काफ़ी ऊपर थी। इस वजह से इन्वेस्टर्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और इसकी प्राइस में एक हमने डाउनवर्ड मूवमेंट देखी है। अब जो अगला वीक आने वाला है उसमें हम मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो मेन लेवल्स हैं, 46,700 और 46,600। ये हमने पिछले वीक के रिव्यू में भी, मिड वीक के रिव्यू में भी आपको बार बार एक चीज़ बताई है कि जब तक के मार्केट इन लेवल्स को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ
और स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, मोमेंटम के साथ नहीं तोड़ती और सस्टेन करती, तब तक आपकी मार्केट में एक डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ इन लेवल्स को तोड़ के सस्टेन करती है, फिर आपकी मार्केट जो है वो तकरीबन 47,800 या इवन 48,000 से भी ऊपर की मूव बना सकती है। अच्छा, अब लास्ट जो इससे पिछला वीक था, उसमें हमने देखा कि 46,220 की रेजिस्टेंस जो एंटर डे के लिए टूटी, लेकिन उसको सस्टेन हम नहीं कर पाए। अब ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अगर कमिंग वीक में मार्केट 46,220 के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती और यहाँ से वीकनेस शो करती है, तो इसमें एक आपका डाउन साइड रिस्क ये बन जाएगा कि इस वीकनेस की वजह से आपकी मार्केट में एक मेजर करेक्शन आ सकती है, जिससे आपका इंडेक्स जो है वो 45,000 से 44,700 के पॉइंट तक अपने आप को करेक्ट कर सकता है। यही पैटर्न अगर आप इसको इंडेक्स को क्लोजली मॉनिटर करें, तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में हम यही रेंज देख रहे हैं, 44,200, 46,000, 44,200, 46,000। तो मार्केट जो है इसी रेंज में रिवॉल्व कर रही है, और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटती हैं तो वंस अगेन हो सकता है कि हम देखें कि मार्केट फिर अपने जो डाउन साइड के लेवल्स हैं उसको टच करे, और और उसके बाद जो है वो अपनी रेंज में वापस जो भी इसकी है मूव वो अपनी बनाए। तो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटती है तो मार्केट में एक डाउन साइड रिस्क जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वी एडवाइज इन्वेस्टर्स कि आप बड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, मिनिमल एक्सपोजर रखें, और बड़ी पोजीशंस एग्रेसिव बाइंग से भी आप अवॉइड करें। नेक्स्ट वीक के लिए हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स एडवाइस कर देते हैं जो कि ना सिर्फ अच्छी आपको आगे चल के कैपिटल ग्रोथ देंगे, डिविडेंड यील्ड देंगे, और इसका आपको एक बेनिफिट ये भी होएगा कि इवन अगर मार्केट्स नीचे भी गिरती हैं तो इन शेयर्स में आपको एक कम वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो वी रिकमेंड बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स कि ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें हम देख रहे हैं कि इनकी क्योंकि एसेट प्राइसिंग होनी है, जो कि डिस्काउंट रेट्स अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर्स में आए थे, तो उसका आपको पता है कि जो बैंक के पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है एसेट रीप्राइसिंग का, वो 1 से 2 क्वार्टर के लैग के साथ आता है। इसके लिए हमने एक बैंकिंग सेक्टर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी, वो आपको मैं लिंक इससे अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको लाजमी देखिए। तो उसमें यह है कि ये गोइंग फॉरवर्ड जो अगला साल है, इसमें बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इस रीज़न से, और इस वजह से ये एक सेफ स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसके बाद जो दूसरी मेन रीज़न है वो है आपकी नॉन प्रोविजनिंग यानी एनपीएल्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग होती है, वो अगले साल में काफ़ी सब्सटेंशली हम कम लेवल्स पे देख रहे हैं। यही चीज़ हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस की। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू रेफर टू दैट वीडियो। तो इन दोनों अगर आप फैक्टर्स को देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो करंट इन्वायरमेंट में बड़ी सेफ बेट है। इसमें सबसे पहले हम यूबीएल का जिक्र करते हैं। यूबीएल की जो बोर्ड मीटिंग है वो 23 फरवरी 2022 को शेड्यूल्ड है। इसमें वी एक्सपेक्ट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% का इंक्रीज होगा, और इसकी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो तकरीबन 16 रुपये पर शेयर की होगी, जो कि पिछले साल 12 रुपये पर शेयर थी। इसी तरह एच पी एल का शेयर है, इसमें हम 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज देख रहे हैं, और इसका जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो 7 रुपये है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 4 रुपये 25 पैसे था। इसी तरह मीज़ान बैंक लिमिटेड है, इसमें 23% की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसकी जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो तकरीबन 6 रुपये पर शेयर की है, जो कि पिछले साल भी 6 रुपये थी, लेकिन ओवरऑल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्योंकि बढ़ी है, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली इसकी प्राइस पे आएगा। इस मीज़ान बैंक की जो बोर्ड मीटिंग है वो 21 फरवरी 2022 को शेड्यूल्ड है। इसी तरह अगर हम कुछ और स्टॉक्स को देखें, तो पिछले वीक में एक टेली की न्यूज़ आई, जिसमें पीएसएक्स ने अनाउंस किया कि जी टेलीकार जो है वो अपनी एक सब्सिडरी जो है सुपरनेट, वो ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड पे लिस्ट करने जा रहा है, जो कि स्टॉक मतलब किसी भी कंपनी की स्टॉक शेयर में लिस्टिंग में
सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे अगर उसका एक अच्छा रिस्पांस हो तो उसके बाद जो है कंपनी प्रॉपर लिस्टिंग की तरफ जाती है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द टेली। इसी तरह टीपीएल ने हमने अपने मिड वीक रिव्यू में भी आपको रेकमेंड किया था कि जी टीपीएल को आप बाय करें। इसकी दो मेन रीजंस हैं। एक कि टीपीएल जो है वो लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट शरिया कंप्लाइंट हाइब्रिड रीट फंड विद टारगेट फंड साइज ऑफ US $500 मिलियन। इट्स अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इससे अच्छे खासे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। इसका जो दूसरा मेन रीज़न मैंने आपको मिड वीक रिव्यू में बताया था कि इसमें जनवरी मार्च के क्वार्टर में एक मेजर रीवैल एक्सपेक्टेड है एसेट्स की, और इसका ईपीएस का जो इम्पैक्ट आ सकता है वो अप टू ₹22 पर शेयर है। तो इट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट। तो वी अगेन रिकमेंड यू कि आप टीपीएलपी में करंट लेवल्स पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखें। ये 3 से 6 महीने में आपको एक सब्सटेंशियल गेन दे सकता है। इसके अलावा जो मेरी मिड वीक रिव्यू थी उसमें मैंने आपको मुगल शेयर सजेस्ट किया था। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस की है तो आप लिंक पे, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने मुगल के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के वो इन डिटेल डिस्कस किए। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि मुगल में भी एक्सपेक्ट कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स जो हैं वो अगले कमिंग साल में बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इसकी कुछ जो है रॉ मटेरियल की और मार्जिन्स की कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इसमें इसके मार्जिन्स जो हैं बड़े अच्छे हैं और इसमें एक बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी का हम प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं। जो मेरी मिड वीक की वीडियो थी उसके बाद उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो रीबार प्राइसेस हैं वो तकरीबन 2000 पर टन इफेक्टिवली 11 फरवरी 2022 से इंक्रीज़ हो गई हैं, और इसका भी इन प्राइसेस इंक्रीज का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मुगल पे एक्सपेक्टेड है। इसी तरह ड्यूरिंग द वीक हमने निशात मिल्स का एक अलर्ट आपको शेयर किया था। अब निशात मिल्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में है। टेक्सटाइल सेक्टर आपको पता है कि जनवरी 2022 में टेक्सटाइल जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो हाईएस्ट एवर नंबर रिकॉर्ड हुआ। उसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी अप्रूव की है, जिसमें कोई बड़ा नया इंसेंटिव तो नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स थे वो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किए हैं। तो ये दोनों जो हैं डेवलपमेंट्स टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। इसका अगर आप निशात मिल्स पे इम्पैक्ट देखें तो निशात में तकरीबन 83 रुपये से लेकर 96 रुपये तक की मूव पिछले कुछ दिनों में कर चुका है। तो हमने ड्यूरिंग द वीक अलर्ट शेयर किया था कि अभी जो निशात मिल है इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम नो डाउट है, लेकिन ये ओवरबॉट साइड पे जा रहा है। अब अलर्ट की शेयरिंग के बाद निशात मिल्स ने, अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसमें एक करेक्शन भी ली। तो अभी करंटली इसका जो मेन आपका सपोर्ट लेवल है वो 91 रुपये 60 पैसे है। तो अगर ये लेवल्स को सस्टेन कर जाता है तो उसमें आप इस लेवल्स पे इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये यहाँ इस प्राइस को सस्टेन कर गया तो हमारे इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि ये शेयर 106 रुपये या 120 रुपये की रेंज तक मूव कर सकता है। और जिन लोगों ने शेयर्स को 88, 85, 83 हमारी रिकमेंडेशंस पे बाय किया है, या जो कि 91, 92 पे भी बाय करेंगे, तो 3 से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट में उनको इस शेयर से एक अच्छा खासा गेन भी मिल सकता है। तो वी रिकमेंड इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, और आप इसको इन लेवल्स पे, अगर ये 91 रुपये 60 पैसे का लेवल सस्टेन कर जाता है तो आप इसमें फ्रेश पोजीशंस डेफिनेटली लीजिए। इसके अलावा अक्सर लोगों की टीआरजी में बड़ी पुरानी पोजीशंस हैं, लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि जी टीआरजी का बताइए। इसमें हमने टीआरजी पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें सारे हमने टीआरजी के प्रोज एंड कॉन्स को बताया है। अब उसमें जो मेजर डेवलपमेंट एक आ रही है कि टीआरजी की जो बेयरिश ट्रेंड थी वो तकरीबन हमें रुकती हुई नज़र आ रही है, और ये जो है 81 रुपये 75 पैसे से ऊपर के लेवल्स को सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये जो 88 रुपये से नीचे आया है, इसकी मेन रीज़न ये थी कि अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में जो इसकी एक कंपनी थी आईबैक्स, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक वन ऑफ डिक्रीज आया,
जिसकी वजह से टीआरजी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 88 रुपये से गिर के 81 रुपये पे आई है। लेकिन अगर हम इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखें तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में अभी जो टीआरजी की मैनेजमेंट ने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी काफ़ी इन डिटेल डिस्कस किया कि ये जो टेलीकॉट के प्रोसीड्स इनको रिसीव हुए हैं, इससे ये जो उन्होंने बाय बैक करनी है, ये इस पे एक बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। और वो वी वर एक्सपेक्टिंग इस मीटिंग में अनाउंस होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि ये बड़े शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन में 3 से 4 महीने में ये अनाउंस कर देंगे। और ये बाय बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 100 पे पर शेयर। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट आएगी तो इसमें अगेन आपको एक अप ट्रेंड नज़र आएगा, और उसी तरह एक वो अपर लॉक्स वाली पोजीशन आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। इसके अलावा एक दूसरी डेवलपमेंट मैंने अपनी वीडियो में इसकी डिस्कस की थी, वो थी एफएनटी की लिस्टिंग और उसकी मोनेटाइजेशन की। अगर ये चीज़ भी मटेरियलाइज हो जाती है तो इसका जो शेयर है वो तकरीबन 150-160 रुपये की रेंज में वापस जा सकता है। तो इट्स अ गुड वैल्यू स्टॉक। जिन लोगों के पास अगेन इसकी होल्डिंग पड़ी है वो इसको होल्ड रखें, और जिन्होंने फ्रेश पोजीशंस लेनी है वो 81.75 रुपीज़ का लेवल देखें कि अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इससे ऊपर जो है वो अभी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ इसमें पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दें, और जैसे जैसे इसमें मोमेंटम बने अपनी पोजीशन को आप बढ़ाते जाइए। इसके अलावा कमिंग वीक में कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को एडवर्सली नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ है जी राइजिंग सर्कुलर डेट की। गवर्नमेंट जो हमारा सर्कुलर डेट है वो अगेन एक फिर राइजिंग ट्रेंड पे चला गया। इसका एक एविडेंस आप पीएसओ की अनाउंसमेंट पे अभी मैंने आपको सब पिछली स्लाइड्स में बताया, देख चुके हैं कि पीएसओ ने नो डाउट अच्छी अर्निंग्स दी, लेकिन उसके पास क्योंकि उसके सारे पैसे रिसीवेबल्स में फंसे हुए थे, वो डिविडेंड नहीं दे सके। इससे इन्वेस्टर्स में नेगेटिव सेंटीमेंट आया, उसकी प्राइसेस डिक्लाइन कर दी। तो वी रिकमेंड के इस एनवायरनमेंट में आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो क्रूड इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं उसमें पिछले 2-3 दिन में फिर बड़ी शार्प इंक्रीज नज़र आई। आई थिंक जुमे वाले दिन $4 का इंक्रीज आया इसमें पर बैरल। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल काफ़ी जो है क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि ये हमारी स्टॉक मार्केट्स को और ओवरऑल इकॉनमी को नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकता है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बड़ा डिटेल बताया था कि हमारी जो रिसेंट मार्केट्स में डिक्लाइन आया था उसकी 3 मेन रीजंस थी। एक आईएमएफ का प्रोग्राम था, दूसरा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स था, और तीसरा राइजिंग इन्फ्लेशन थी और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस थी। अब देखें, इंटरेस्ट रेट्स पे स्टेट बैंक ने क्लैरिटी दे दी कि जी हम फॉर द टाइम बीइंग इन रेट्स को एक स्टेबल लेवल्स पे रखेंगे। इसी तरह आईएमएफ के प्रोग्राम में हम चले गए, वो भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पर्टिकुलरली ऑयल, ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि ऑयल के हम मेजर इंपोर्टर हैं। जैसी इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इफ़ेक्ट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि आपके जो ओवरऑल कंट्री की इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, और उस इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, और उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पे भी आएगा, और इसमें आपकी जो स्टॉक मार्केट की अभी हम ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको हैम्पर करेगा, और हो सकता है स्टॉक मार्केट्स में एक मेजर डिक्लाइन भी हम देखें। इसी तरह सीमेंट सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है कि कोल प्राइसेस वंस अगेन बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई हैं, और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द सीमेंट सेक्टर। तो आप इस चीज़ को, कोल प्राइसेस को भी क्लोजली मॉनिटर कीजिए, और फॉर द टाइम बीइंग आप सीमेंट सेक्टर्स को अवॉइड कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द एनालिसिस जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक चीज़ एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पेड कंटेंट। ये कोई हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि जी हमारा किसी पेड ग्रुप को आप ज्वाइन करें, हम आपको अलर्ट्स देंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। दिस इज़ चैनल इज़ मेंट फॉर दी बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। तो इसमें ऑल वी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू इज़ टू सपोर्ट अस और इनकरेज अस। आप जितना हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमारी इंकरेजमेंट बढ़ेगी, और हम आपके लिए उतना ही बेहतर कंटेंट इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम जी। अल्लाह हाफ़िज़।